नमस्कार। मैं रत्नाकर मणि त्रिपाठी आपका जस्टिस मंत्रा में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एक नए जजमेंट के आधार पर जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 जुलाई को अपने जजमेंट में एक बड़ा निर्णय दिया जो है न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में। अभी हाल ही में जो बीएनएसएस 2023 लागू हुआ है पूरे देश भर में, उसमें एक अहम बदलाव हुआ है। वह बदलाव जो है न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है। क्या है? अब आरोपी को संज्ञान लेने से पहले सुनवाई का अधिकार होगा। आइए इसी पे चर्चा करते हैं, इस जजमेंट के बारे में। ये स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बीएनएसएस 2023 में बड़ा बदलाव। अब आरोपी को संज्ञान से पहले सुनवाई का अधिकार होगा। यही देखिए, आपका यही जजमेंट है जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। ब्रांड प्रोटेक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज अनिल कुमार। आप इस जजमेंट को डाउनलोड करके पूरा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं जो आपको जानने चाहिए। यह जजमेंट बहुत ही अहम है, इस बात को लेके है। आइए इस जजमेंट को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की धारा 528 और संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई थी। इसमें याचिका ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 25/1/2025 को दिए गए आदेश को आंशिक रूप से रद्द करने की मांग की है। इसमें मुख्य विवाद क्या था कि अनिल कुमार द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की गई थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 19/7/2024 को संज्ञान लेकर मामले को पूर्व समन साक्ष्य के लिए 9/8/24 को सूचीबद्ध किया। ब्रांड प्रोटेक्टर्स ने इस आदेश को चुनौती दी और यह कहते हुए कि उन्हें बिना सुने ही संज्ञान लिया गया, जो कि बीएनएसएस की धारा 223 का उल्लंघन है। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न निकल के आता है सामने कि क्या मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को सुनवाई का अवसर दिए बिना संज्ञान लेना और पूर्व समन साक्ष्य लेना कानून सम्मत है? इसी पे दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कुछ टिप्पणियां की हैं, जिसको हम देख लेते हैं। धारा 223 बीएनएसएस के अनुसार शिकायतकर्ता और गवाहों का शपथ पर परीक्षण तभी किया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट संज्ञान ले रहे हों और आरोपी को पहले से सुनवाई का अवसर दिया गया हो। धारा 225 बीएनएसएस कहती है कि मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने से पहले गवाहों का परीक्षण कर सकते हैं और मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार तय कर सकते हैं। न्यायालय ने माना कि नया कानून पुराने सीआरपीसी से अलग है और अब आरोपी को संज्ञान लेने से पहले सुनवाई का अधिकार दिया गया है। मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही पूर्व समन साक्ष्य लेना बिना आरोपी को सुने गलत था। अपर सत्र न्यायाधीश एएसजे द्वारा संज्ञान संबंधी आदेश को रद्द करना उचित था। हालांकि पूर्व समन साक्ष्य की अनुमति देने वाला आदेश गलत था और उसे भी रद्द किया जाना चाहिए था। अब आइए समझ लेते हैं कि ये क्या अहम बदलाव हुए हैं सीआरपीसी और बीएनएसएस में। तो हम आज उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्या मुख्य अंतर है। शिकायतकर्ता की जांच ये विषय है जो सीआरपीसी में धारा 200 के अंतर्गत आता था, वही बीएनएसएस की धारा 223 के अंतर्गत आता है। संज्ञान से पहले आरोपी को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। यह पहले सीआरपीसी में नहीं था, जो कि बीएनएसएस में जोड़ा गया है। प्रक्रिया में देरी, अभी धारा 202 और 200 बीएनएसएस की धारा 225 में जो बेसिक अंतर है वो, यदि कोई आदमी क्षेत्र से बाहर होता था तो जांच या साक्ष्य की अनुमति में देरी हो जाती थी, जो अब नहीं होगी। संज्ञान प्रक्रिया, अब संज्ञान प्रक्रिया जैसा कि अभी धारा 204 और धारा 227, अब संज्ञान लेने से पहले नोटिस अनिवार्य है, यानी कि आरोपी को नोटिस भेजा जाएगा, उसे सुनवाई का मौका दिया जाएगा। आरोपी का अधिकार सीमित सीआरपीसी में सीमित है, जो कि बीएनएसएस में विस्तारित हो गया, क्योंकि आरोपी को प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई का अधिकार मिल गया है। झूठी शिकायत से रोकथाम हो गया। ये पहले अब अप्रत्यक्ष रूप से रोकथाम किया जाता था, अब यही लागू होने की वजह से अब ये प्रत्यक्ष रूप से झूठे मुकदमों को रोका जा सकता है। जैसे प्रारंभिक स्तर पर ही झूठे मामलों की सुरक्षा की जा सकती है। ये रहा आज का प्रमुख बिंदु जो